नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चुणवियां खबरां। जापान के साबका प्रधानमंत्री शिंजो अबे का देहांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो अबे के देहांत से गहरे दुख का इजहार किया। भारत विच 9 जुलाई को एक दिन के सरकारी सोग का ऐलान। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बाली विच रूसी विदेश मंत्री नाल मुलाकात की। राज्यसभा लई नवे चुने गए 27 मैंबरां ने अहुदे की सौं चुकी। सभापति ने स्पष्ट किया कि राज्यसभा लई चुने गए मैंबर जो अजे तक सौं नहीं चुक सके वो राष्ट्रपति चोणां विच मतदान कर सकणगे। पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया कि सूबे विच उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव नहीं है। पंजाब मंत्रिमंडल चों बर्खास्त किए गए विजय कुमार सिंगला नूं पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट वालों वड्डी राहत मिली। अदालत ने विजय कुमार सिंगला की पक्की जमानत मंजूर की। भारत ते इंग्लैंड विचाले मौजूदा T20 लड़ी का दूजा मैच भलके बर्मिंघम विच खेडिया जाएगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। जापान के साबका प्रधानमंत्री शिंजो अबे का देहांत हो गया है। नारा विच अज सवेरे एक प्रोग्राम विच भाषण देने समय उन्हां ते फायरिंग की गई अते वो बुरी तरह जख्मी हो गए। बाद विच इलाज दौरान उन्होंने दम तोड़ दिता। दस्सिया जा रहा है कि हमलावरों ने उन्हां ते 2 गोलियां दागियां। उन्हां दी गर्दन अते छाती विच गोलियां लगियां। उस तो बाद हस्पताल ले जाते समय उन्होंने दिल का दौरा पिया। शिंजो अबे ते हमले तो बाद जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने इस घटना ते गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई थां नहीं है। फूमियो किशिदा ने इस हमले को लोकतंत्र की नींह ते हमला दस्सिया। उन्होंने कहा कि यह हमला वहशी अते खतरनाक सी अते इसनूं बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दस्सणयोग है कि शिंजो अबे संसद के उपरले सदन लई चोण प्रचार कर रहे सन जद भाषण दौरान उन्होंने निशाना बना के फायरिंग की गई। दस्सिया जा रहा है कि पुलिस वालों शक्की हमलावर नूं हथियार समेत मौके तो गिरफ्तार कर लिया गया। शिंजो अबे नूं भारत के सर्वोच्च नागरिक सन्मानां विचों एक पद्म भूषण नाल सन्मानित किया गया सी। भारत और जापान के बेहतर संबंधां विच शिंजो अबे की अहम भूमिका मनी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो अबे के देहांत ते गहरे दुख का इजहार किया। अपने ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने अपने सब तो प्यारे मित्रों विचों एक शिंजो अबे के अकाल चलाने ते बहुत ज्यादा दुख होया है जिसनों वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उन्होंने अगे लिखा कि शिंजो अबे एक सिर कड़ विश्व नेता बहुत वधिया आगू और विलक्षण प्रशासक सन जिन्होंने जापान और विश्व की बेहतरी लिए अपनी सारी जिंदगी समर्पित कर दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिंजो अबे नाल उन्हां दी सांझ कई साल पुरानी है। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री वजों उन्हां दी शिंजो अबे नाल पछाण हुई और उन्हां दी दोस्ती भारत के प्रधानमंत्री बनने तक जारी रही। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में अगे लिखा कि शिंजो अबे की अर्थव्यवस्था और विश्व मामलों बारे तिखी समझ ने उन्हां ते गहरी छाप छड्डी। प्रधानमंत्री ने ट्विटर ते शिंजो अबे नाल अपनी एक तस्वीर साझी करदे लिखा कि यह तस्वीर उन्हां दी अपने प्यारे मित्र नाल टोक्यो विच मिलने की सब तो ताज़ी तस्वीर है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिंजो अबे भारत जापान संबंधों की मजबूती लई जज्बाती सन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो अबे के देहांत के मद्देनज़र भारत विच भलके एक दिन के राष्ट्रीय सोग का ऐलान किया है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज इंडोनेशिया के बाली विच G20 विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के आसे पासे रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव नाल मुलाकात की। इस मीटिंग दौरान दोवें नेतावां ने दुवल्ले हितां अते मामलों पर चर्चा की। भारत के रूस के विदेश मंत्रियों ने मौजूदा खेतरी अते अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझे किए जिन्हां विच मुख्य तौर पर यूक्रेन संघर्ष अते अफगानिस्तान नाल संबंधित मुद्दे शामिल सन। बाली विच हो रहे G20 विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में मैंबर मुल्कों वालों मौजूदा समय के ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों पर चर्चा की जा रही है जिन्हां विच बहुपक्षी संबंधों को मजबूत करन अते मौजूदा विश्व वंगारा समेत खुराक अते ऊर्जा सुरक्षा वर्गे मुद्दे शामिल ने। जिक्रयोग है कि G20 मैंबर मुल्कों की GDP विश्व GDP का 80% बनता है
विश्व के कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कुल 75% हिस्सा G20 मैंबर मुल्कां दा है। इस साल मई महीने भारत के साबका विदेश सकत्तर हर्षवर्धन श्रिंगला नूं G20 सिखर सम्मेलन का संयोजक थापिया गया सी। G20 सिखर सम्मेलन 2023 विच भारत विच आयोजित किया जाना है। राज सभा लई नवे चुने गए 27 मैंबरां ने अज अहुदे दी सौं चुकी। इन्हां विच केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण अते पीयूष गोयल तो इलावा उगे नेता जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, जयंत चौधरी, सुरेंद्र सिंह नागर, डॉक्टर के लक्ष्मण अते डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी शामिल सन। इन्हां मैंबरां ने उपरले सदन के चैंबर विच राज सभा के सभापति एम वेंकैया नायडू की मौजूदगी विच सौं चुकी। हाल ही विच मुकम्मल होईयां राज सभा चोणां विच 57 नवे मैंबर चुने गए सन। सौं चक समागम तो बाद वेंकैया नायडू ने दस्सिया कि इस बार भी संसद का मॉनसून इजलास कोविड प्रोटोकॉल के नियमां तहत समाजिक दूरी अते होर एहतियातां नूं ध्यान च रख के चलाया जाएगा। सभापति ने मैंबरां नूं सदन की गरिमा नूं बरकरार रखदिआं सदन दीआं रवायतां अते नियमां की पालना करन दी अपील कीती। सभापति ने स्पष्ट किया कि चुने हुए मैंबर जो अजे तक सौं नहीं चुक सके वो भी 18 जुलाई नूं होण वालियां राष्ट्रपति चोणां विच मतदान कर सकते हैं। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने मॉनसून तो पहला मच्छर तो पैदा होने वाली बीमारियों की रोकथाम और कंट्रोल के उपावां की समीक्षा की। इन्हां बीमारियों नाल सब तो वध पीड़ित 13 सूबों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु शामिल ने। मनसुख मांडविया ने इन्हां सूबों में शहरी विकास, पेंडू विकास, जल और स्वच्छता विभागां नाल नेड़े तो तालमेल यकीनी बनाउण लई कहा। उन्होंने लोगों को अपील की कि वह अपने घरां, आंढ गुआंढ और आले दुआले के इलाकों में मच्छरों को पैदा होने तो रोकण। उन्होंने इस वास्ते लोक अभियान चलाने लई आख्या। केंद्रीय सेहत मंत्री ने सूबਿਆਂ ਨੂੰ सलाह दी कि मच्छर तो पैदा होने वाली बीमारियों के मामलों के प्रबंधन में आयुष्मान भारत, सेहत ते वैलनेस केंद्रां और कम्यूनिटी सेंटर को शामिल करन। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ समर्पित आज़ादी का सफर तहत असी भारत की आज़ादी विच योगदान पाउण वाले ਵੱਖ-ਵੱਖ मन्ने परमन्ने ਅਤੇ गुमनाम आज़ादी संग्रामियों के जीवन के पहलुओं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। इस तो इलावा आज़ादी के संघर्ष नाल जुड़ियां होर गतिविधियां बारे भी दसदे हां। अज की कड़ी विच असी तुहानू सुतंत्रता सेनानी पूसापति संजीवी कुमार स्वामी राजा, आज़ादी घुलाटिए बाबू बनारसी दास, आज़ादी घुलाटिए लुखोनो वोटरा अते शहीद हीरा सिंह बारे जानकारी दे रहे हां। अज की कड़ी च असी सुतंत्रता सेनानी पूसापति संजीवी कुमार स्वामी राजा नू याद कर रहे हां, जिन्हां दा जन्म 8 जुलाई 1898 ਨੂੰ तमिलनाडु ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਯਮ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1949 ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੱਕ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਤੱਕ ਮਦਰਾਸ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। पूसापति अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करन तो बाद इंडियन नैशनल कांग्रेस विच शामिल हो गए अते मुख तौर ते पंचायती संस्थावां, स्थानक बोर्ड प्रशासन विच हिस्सा लिया। उन्होंने राजपालयम यूनियन, पंचायती अदालत अते रामानाथपुरम दे जिला बोर्ड दे प्रधान वजों सेवा की। अपने शुरुआती सालां 'चों एनी बेसेंट अते सत्यमूर्ति दे जीवन अते लिखतां तो प्रभावित सन। ਉਹ 1919 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੂਸਾਪਤੀ ਨੂੰ 1932 ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ 1939 ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1949 ਨੂੰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1954 ਤੋਂ 1956 ਤੱਕ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪੂਸਾਪਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਕਲਾਈ ਮੰਦਰਮ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੂਸਾਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ 16 ਮਾਰਚ 1957 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਨਮਨ।
ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੁਲਾਟੀਏ ਬਾਬੂ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 8 ਜੁਲਾਈ 1912 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਹਿੰਸਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 11ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੁਲਾਟੀਏ ਲਖੋਨੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 8 ਜੁਲਾਈ 1945 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕੋਰਾਪੁਟ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਖੋਨੋ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਬਰੰਗਪੁਰ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਰਾਪੁਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 8 ਜੁਲਾਈ 1945 ਨੂੰ ਲਖੋਨੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 8 ਜੁਲਾਈ 1818 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਟਾ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਾਲਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1857 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਓ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਬਗਾਵਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 1857 ਨੂੰ ਕੋਟਾ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਸੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1857 'ਚ ਕੋਟਾ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਓ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਧੜਕਦੀ ਏ ਅੱਗ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਏ, ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚ ਦੌੜਦਾ ਰਗ ਰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ। ਇਸ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ। ਜਵਾਨ ਏ ਤੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਏ ਤੂੰ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਏ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ। ਬਣੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਘੜੰਤ, ਉਕਸਾਊ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
पंजाब मंत्री मंडल चों बर्खास्त किए गए विजय कुमार सिंगला नूं पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट वालों वड्डी राहत मिली है। अदालत ने उन्हां दी पक्की जमानत मंजूर कर लई है। भ्रष्टाचार मामले विच गिरफ्तारी मगरों विजय कुमार सिंगला पिछले काफी दिनों तो जेल विच बंद सन। साबका सेहत मंत्री विजय सिंगला ते ठेकेदारां तो पैसे लैके टेंडर अलॉट करन दा दोष है। इस संबंधी उन्हां विरुद्ध मोहाली दे थाणे विच भ्रष्टाचार रोकू कानून दीआं वख-वख धारावां तहत केस दर्ज किए गए सन। जम्मू कश्मीर विच तेज बारिश कारण चट्टान खिसकन नाल जम्मू श्रीनगर कौमी शाह मार्ग ते मोटर गड्डियां दी आवाजाही ते रोक लगा दी गई है। 270 किलोमीटर लंबा शाह मार्ग कश्मीर घाटी नूं देश के होर हिस्सिਆਂ नाल जोड़न वाला इक्को एक सड़क संपर्क है। रामबन ते बनिहाल विचाले कई स्थानां ते टिग्गां डिग्गण कारण श्री अमरनाथ यात्रा रामबन जिले के चंद्रकोट विच रोक दी गई है। कौमी शाह मार्ग तो मलबा हटाउण दा काम जारी है। अज तड़कसार जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप तो 6159 श्रद्धालुओं का जत्था सख्त सुरक्षा हेठ श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शनों लिए रवाना होया। इस जत्थे विच 4354 पुरुष, 1220 औरतां, 35 बच्चे, 139 साधु ते 12 साधवियां शामिल ने। अधिकारियों ने दस्सिया कि हुण तक 1 लाख तो वध श्रद्धालुओं ने श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा विच कुदरती तौर पर बड़े शिवलिंग के दर्शन किए। भारत इंग्लैंड विचाले मौजूदा T20 लड़ी का दूजा मैच भलके बर्मिंघम विच खेडिया जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार कल शाम 7 बजे शुरू होगा। 3 मैचों की इस लड़ी के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड नूं 20 दौड़ां के वड्डे फर्क नाल हराया सी। तीजा T20 मैच आउंदे ऐतवार नूं नॉटिंघम विच खेडिया जाना है। इंग्लैंड के दौरे ते गई भारतीय टीम 3 एक दिना मैचों की लड़ी भी खेडेगी। 5 टेस्ट मैचों की लड़ी बराबर रही सी। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNU DD के जलंधर के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से भी वेख सकते हैं। इस दे नाल ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म होता है तो हुण मैं मास्क लगा के स्टूडियो तो बाहर जा रही हूँ। तुसीं भी करो बाहर निकलण लग्या मास्क जरूर लगा के जाओ। इजाजत दो, नमस्कार।